In this video, I'm going to explain you how to solve the further questions of the exercise 1.3 of the chapter Integers of class 7th Mathematics from the book Learning Maths. So in the previous video, I have explained you how to solve the question number 15 of the exercise 1.3 and it's part A, which is a very important question of the exercise. If you haven't watched that video, first go and watch it, क्योंकि ये वाला पार्ट भी जो है वो उस वीडियो से रिलेटेड है. ठीक है, सो लेट्स सी पार्ट बी. If the manager reduces the workforce to 8 salesmen, what should be the new sales target for each salesman to maintain the total sales target? क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर हमारे अब मैनेजर ने जो कंपनी का मैनेजर था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, मतलब कि पार्ट ए में क्या पढ़ा था कि एक कंपनी है, उसमें जो सेल्स जो मैनेजर है उन्होंने ₹16,000 10 सेल्समैन में अलॉट किया है कि मतलब कि हर एक सेल्समैन को कितना सेल्स टारगेट अचीव करना है. 16,000 रुपीज़ का सेल्स टारगेट अचीव करना है, मतलब कि उन्हें 16,000 रुपीज़ की सेल करनी है. ठीक है, मतलब कि उन्हें प्रोडक्ट्स जो बेचने हैं उनका फिर टोटल कॉस्ट जो आना चाहिए वो टोटल कॉस्ट 16,000 आना चाहिए, मतलब उन्हें 16,000 के प्रोडक्ट्स की सेल करनी है. ठीक है, अब इस पार्ट में लेकिन गिवन है कि हमारे जो मैनेजर हैं उसी कंपनी के उन्होंने अब जो वर्क फोर्स थी उसको रिड्यूस करके 8 सेल्समैन कर दिए. अब इसका क्या मतलब है? वर्क फोर्स का क्या मतलब है कि मतलब कि वर्क फोर्स का मतलब ये होता है कि टोटल हमारे पहले कितने सेल्समैन थे. पहले हमारे जितने सेल्समैन जो वर्क कर रहे थे उनके अंडर में, उनको क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स. कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन सारे ही एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी का वर्क फोर्स बोला जाता है. ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जो मैनेजर हैं अब उन्होंने अपने वर्क फोर्स को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है वर्क फोर्स को टू 8 सेल्समैन. मतलब कि पहले हमारे टोटल 10 सेल्समैन थे, है ना, टोटल 10 थे, लेकिन अब उन्होंने कितना कर दिए हैं? 10 से 8 कर दिए हैं. और क्या दिया है? अब पूछा गया है हमसे कि व्हाट शुड बी द न्यू सेल्स टारगेट फॉर ईच सेल्समैन टू मेंटेन द टोटल सेल्स टारगेट. अब हमको बोला गया है कि अब हमारा हर एक सेल्समैन के लिए कितना सेल टारगेट होगा कि वो लोग जो टोटल सेल्स टारगेट था उसको अचीव करें. तो हमारा टोटल सेल्स टारगेट पहले किसके अकॉर्डिंग था? पहले हमारे 10 सेल्समैन के अकॉर्डिंग था कि क्या था कि हर एक सेल्समैन को 10 सेल्समैन में से कितने की सेल करनी थी? 16,000 की, है ना. लेकिन अब तो लोग तो कम हो गए, अब तो सेल्समैन तो कम हो गए हैं, है ना. सेल्समैन 10 से 8 हो गए, लेकिन अभी भी जो टोटल टारगेट है, टोटल टारगेट 10 को मिला के सारे के सारे 10 के 10 को जो मिला के सेल्स टारगेट था वो नहीं चेंज हुआ है. लेकिन क्या हुआ है कि जो सेल्समैन थे उनका नंबर कम हो गया है ना. तो अब हमें बताना है कि हर एक अब सेल्समैन को जो अब हमारे 8 बचे हुए हैं उनको कितना टारगेट अचीव करना पड़ेगा जिससे कि जो टोटल सेल्स टारगेट है वो उसको मेंटेन कर सके. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो प्रीवियस पार्ट पे हमने सॉल्व किया था कि जो टोटल सेल्स टारगेट है पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा 10 के अकॉर्डिंग कि अगर 10 सेल्समैन थे जब तो कितना 16,000 के अकॉर्डिंग हमारा सेल्स टारगेट आ रहा था. तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले हमारे क्वेश्चन में था कि सेल्स टारगेट अचीव्ड बाय ईच वन ऑफ द 10 सेल्समैन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कि जो जितने भी 10 सेल्समैन थे उनमें से हर एक को 16,000 की सेल करनी थी. तो टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल सेल्स टारगेट फॉर 10 सेल्समैन कितना था हमारा? 16,000 एक के लिए. अब हमें 10 के लिए निकालना है तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10. ठीक है, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा
1,60,000, ठीक है, कितना आ गया 1,60,000। और ये सब क्या है, ये सब रुपीज़ में है, ठीक है। इतने की सेल करनी थी जब 10 थे सेल्समैन, लेकिन अब तो सेल्समैन को रिड्यूस करके 8 ही कर दिया गया है ना। अब सेल्समैन की जो नंबर है उनको कम कर दिया गया है। तो अब हमसे पूछा गया है कि पहले तो 16,000 बेचना था, 16,000 की सेल करनी थी, लेकिन अब कितने की सेल करनी है जब हमारे सेल्समैन जो है रिड्यूस होके 8 हो गए हैं। तो ये हम लोग ऐसे निकालेंगे कि जितना भी टोटल सेल्स टारगेट है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्समैन, ठीक है।